विधानसभा की करहल सीट से चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से बतौर सांसद के रूप में नाता तोड़ा, तो इसका असर विधान परिषद सदस्य में देखने को मिला। समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में चारों खाने चित हो गई और जिले के सभी 10 विधायक देखते रह गए। कमोबेश में मऊ में भी सपा के जिताऊ तीनों विधायक कुछ कर पाने में नाकामयाब रहे। विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के जिले खासकर आजमगढ़ व मऊ के 14 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी के विधायक अपनी पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुमार यादव गुड्डू की जमानत भी नहीं बचा सके। आजमगढ़ मऊ क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य की सीट पर शुरुआत से ही सपा का दबदबा रहा है, लेकिन अब की बार साइकिल की सवारी करने वाली प्रत्याशी की करारी हार रही। भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत के खराब प्रदर्शन और निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषु की जीत ने जिले की राजनीति में एक नई इबारत लिख दी है। भाजपा ने जिले की एकमात्र सीट पे जीत दर्ज करने वाले फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुण कांत यादव को प्रत्याशी घोषित किया, जबकि एमएलसी यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह ऋषु ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरकर ताल ठोक दिया और नतीजे भी सपा अपने गढ़ में ही हार गई। कर रहे थे पूरी कि वाकई में क्या इस बार एमएलसी चुनाव में जो खराब प्रदर्शन रहा है समाजवादी पार्टी का, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? अखिलेश यादव को लेनी चाहिए। इसके अलावा और कोई जिम्मेदार और कौन है? पूरी पार्टी को वो सिर्फ अपने कंधे पर जब चला रहे हैं, सारे श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही होगा। तो जब खराब नतीजे आएंगे, खराब चीजें होंगी तो भी होगा। और याद करिए, आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि जब एमएलसी के चुनाव के लिए नामांकन भरे जा रहे थे, दूसरी चीजें हो रही थी, उस समय मारे जा रहे थे, उनके प्रत्याशियों के साथ तमाम सारी घटनाएं हो रही थी। कहां पर गए थे अखिलेश यादव? एक सिंगल स्थान पे नहीं गए। मैंने आप ही के चैनल पर कहा था जी, बिल्कुल। और मुझे कुछ ऐसे ही लोगों ने बताया था जो उनके बड़े कट्टर समर्थक, कि भाई साहब आप बताइए, हम तो इनके लिए जान देने को तैयार हैं। ये कहां है? दिखाई नहीं दे रहा है। आज आप समझिए, उत्तर प्रदेश का 100 में से 90% मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देता है, उनके गठबंधन को वोट देता है। नतीजा क्या है? उसे भुगतना पड़ रहा है। और भुगतने के बावजूद जब उनके साथ घटना होती तो मैं उनके अप्रैल महीने के सारे ट्वीट मैंने देख डाले। एक सिंगल शब्द बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अभी अभिलाष जी बोल रहे थे, चलिए उन्होंने मुसलमानों पे चुनाव के दौर में इसलिए नहीं बोला होगा कि शायद हिंदू वोट न कट जाए। चलिए मैं मान लेता हूं कि चुनाव में आपने समझौता कर दिया, लेकिन शेष में आप कहां दिख रहे हैं? आपको याद होगा चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले दलितों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे थे, कितनी हत्याएं हो रही थी, सारी चीज हो रही थी। अखिलेश यादव कहां दिखाई दिए? सिंगल प्लेस नहीं है जहां पर दिखाई दिए। आप मुझे ये बताइए कि जब यादवों पर अत्याचार हो रहे थे, कहां पर गए अखिलेश यादव? सिंगल स्थान नहीं है जहां पर वो गए हों। भाजपा के नेतृत्व ने इस बार कड़ी कार्रवाई करते हुए एमएलसी यशवंत सिंह को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, जबकि भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव के पिता रमाकांत यादव वर्तमान में फूलपुर पवई विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। इन्होंने एमएलसी चुनाव में सपा के घोषित प्रत्याशी और अपने बेटे के मैदान में आने पर रेफरी की भूमिका में खड़े रहने की बात की थी। राजनीति के दिग्गजों की माने तो चुनाव परिणाम में ये प्रतीत हुआ कि सपा ने चुनाव लड़ा ही नहीं। फिलहाल ये परिणाम जिले की सदर सीट पर होने वाली आगामी उपचुनाव के दृष्टिगत सपा के नेतृत्व को काफी कुछ संकेत दे रहा है। अब देखना ये है कि अखिलेश इस बार हार के बाद कुछ करते हैं या नहीं। आजमगढ़ में सपा की हार के बाद कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। उनमें से एक कार्यकर्ता ने ये संदेश भी दिया है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव के दही वाले को सपा प्लस के आजमगढ़ मऊ एमएलसी क्षेत्र के 13 विधायक मिलकर नहीं जिता पाए। एमएलसी क्षेत्र में 14 विधानसभा है, इसमें से 13 पर सपा और गठबंधन के विधायक चुनाव जीते हैं, फिर भी दही वाले की हार हो गई। यहाँ से सपा की तरफ से राकेश यादव गुड्डू चुनाव लड़ रहे थे। वो पिछले चुनाव में भी जीते थे, इस बार भी मैदान में थे। वो जब एमएलसी नहीं थे और महाराजगंज के ब्लॉक प्रमुख थे तो ताज़ा दही लेकर अखिलेश के पास आजमगढ़ से लखनऊ जाते थे। बड़ा दही खिलाया गुड्डू ने, वो भी सजाव दही। अखिलेश उनको दही वाला कहते थे, लेकिन इस बार
अखिलेश के दहीवाले को हार कर आजमगढ़ के नेताओं ने अखिलेश के सामने अपनी नाक कटा दी। धिक्कार है ऐसे समाजवादियों पर जो अपने अध्यक्ष जी के दहीवालों को ना जिता पाए। अब किस मुंह से लखनऊ आओगे? निर्दलीय जीता है, वो भी ठाकुर। अहीरों और मुसलमानों के गढ़ में निर्दलीय ठाकुर जीत जाए और सपा का अहीर हार जाए तो ये सपा के नेताओं के लिए शर्म से चुल्लू भर पानी में कूद जाने वाली स्थिति है। इसका मतलब ये है कि सपा एक गद्दारी कर रहे हैं। भले सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन अंदर खाने निर्दलीय को वोट दिया और बड़े पैमाने पर प्रधानों, बीडीसी मेंबर वगैरह से वोट दिलवाया। ये तो भीतरगात हुआ। भाजपा के रमाकांत यादव के पुत्र मैदान में थे, वो भी हार गए। वो अच्छे इंसान हैं और नेता भी, लेकिन गलत दल में हैं। उसने तो अब राजनीति से संन्यास ही घोषित कर दिया है। रामगोपाल यादव को चाहिए कि अपनी छड़ी लेकर एक बंद कमरे में बैठे, वहां आजमगढ़ मऊ के सपा विधायकों और प्रमुख बड़े नेताओं को बुलाएं, फिर करे सबकी बुधवार समीक्षा।